एंगुलर मोमेंटम तीन तरह के हो गए। एक क्या था, NH/2 L into L plus 1 H/2 और S into S plus 1 H/2। पहला है ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम, सेकंड ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम और थर्ड है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। देखिए ये नेक्स्ट आता है टोटल स्पिन। स्पिन मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी बोलिए या इसको स्पिन मल्टीप्लिसिटी, that is 2 into mod of S plus 1 and mod of S is total spin, number of unpaired electrons into half और number of unpaired को आप n से डिनोट कर लीजिए। तो ये जो बेसिक फॉर्मूलेज हैं वो दिमाग में रखिए, विल डू दैट, सॉल्विंग में काम पड़ेगा। In the absence of externally applied electric and magnetic field, the orbitals belong to the same subshell having equal energy. Such orbitals of equal energy of same subshell are known as degenerate orbitals। बताया था मैंने आपको, p सबशेल में तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, तीनों की एनर्जी क्या होती है, सेम। इसे एग्जांपल्स करने के लिए कहा था मैंने आपको, हो जाएगा डेफिनेटली। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। s ऑर्बिटल, these orbitals are spherical and symmetrical about the nucleus. The probability of finding the electron is maximum near the nucleus and keep on decreasing as the distance from nucleus increases। अब ये जरूरी नहीं है, डिपेंडिंग ऑन नोड्स क्या होते हैं। नोड्स होते क्या, देखिए, the region around the nucleus where the probability of finding electron is 0। अब अगर मैं नंबर ऑफ नोडल प्लेन की बात करूं तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन का फॉर्मूला L होता है। देखिए दिया है कि नहीं दिया है, पहले तो आगे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ आपको। देखिए तो तीन एंगुलर मोमेंटम हो गए, फिर स्पिन मल्टीप्लिसिटी हो गई, व्हाट इज स्पिन मल्टीप्लिसिटी, 2 into mod of S plus 1 और S क्या होती है, प्लस माइनस हाफ into n, where n is what, number of unpaired electron और S is what, total spin। ये एक फॉर्मूले होगा, इसमें क्वेश्चन आएंगे आपको। एक और होता है जो आगे होगा, डेफिनेटली सर लिखा होगा, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। सो कहीं कहीं लिखा रहता है मैग्नेटिक मोमेंट ब्रैकेट में स्पिन ओनली, सिंबल होता है म्यू एस, लिख लिया म्यू एस, पुट अंडर n plus 2 बोर मैग्नेटा। अब यहाँ पे फिर से n क्या है, where n is, अब बोलेगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कैसे, तो विल टेल यू हाउ, बट एटलीस्ट फॉर्मूला पहले कलेक्ट कर लेते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसी भी जगह नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। if number of unpaired electrons in a species is 0, उसको हम लोग कहते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर नॉन जीरो तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। सब क्लियर हो जाएगी यार, सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
फर्स्ट ऑफ ऑल सल ने बताया होगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्बिटल. व्हाट इज ऑर्बिटल? 3D region where probability of finding electron is maximum, that is 90 to 95%. प्रोबेबिलिटी है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, बट मैक्सिमम चांसेस है उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे. ऑर्बिटल से रिलेटेड दो टर्म है, स्फेरिकल नोड और रेडियल नोड. स्फेरिकल नोड और रेडियल नोड. व्हाट इज स्फेरिकल नोड? A spherical region around the nucleus having center at nucleus where probability of finding electron is 0. ठीक है. Number of spherical nodes for an orbital होता है n minus l minus 1. n minus l minus 1. तो for s orbital l की वैल्यू क्या है? 0. तो नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स क्या हो जाएंगे? n minus 1. n minus 1. नहीं, रुकिए मैं होस्ट में सबको बनाता हूँ 1 by 1. हेलो सर. हाँ सर. सर मैं लॉग आउट हुआ था, ऐसा कॉल आया, पर मैं स्टार्ट से ज्वाइन भी हूँ. हेलो, इसने एडमिट भी नहीं किया. मैं ज्वाइन ही था मीटिंग में, पर ब्रांच से कॉल आ रहा है कि मैं लॉग आउट हुआ. हाँ जाओ ना, कोई बात नहीं बेटा, तुम ध्यान दो अपना. ओके जाओ सर. जाओ. अभेद्य हो, अभेद्य. अथर्व सेशन में है? यस बेटा आपको मैं होस्ट बना रहा हूँ, सब एक एक दिन बनेंगे तो सब एक के ऊपर बर्डन नहीं आएगी. तो पहले ये हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं. दिस ठीक है. तो नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स फॉर एस ऑर्बिटल है ना. फॉर एस ऑर्बिटल क्या हो जाएगा? n minus 1. तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 5s ऑर्बिटल क्या होगा बताओ? 5 minus 1. 4. तो उस ऑर्बिटल में अराउंड द न्यूक्लियस ऐसी 4 स्फेरिकल पोजीशन होगी जहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे. विल डिस्कस व्हेन वी ड्रॉ द डायग्राम. ये हो गया स्फेरिकल नोड. सेकंड है आपका एंगुलर नोड्स और प्लेनर नोड्स. फॉर ऑल केसेस प्लेनर इज एंगुलर नोड्स, बट इन वन केस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो एंगुलर नोड प्लेनर नहीं है. बताएंगे आपको. बट एंगुलर नोड होता क्या है? पहले नोड क्या होता है? व्हाट इज नोड? वेयर प्रोबेबिलिटी. नोड कहाँ मिलेगा? ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है ना. ऑल आर प्रेजेंट इन व्हाट? ऑर्बिटल. प्रोबेबिलिटी ऑफ
finding electron is 0. ऐसा रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 है. हाँ, थैंक यू अतर, एडमिट कर दिया बेटा इस तरह से. Yes, sir. ये भी एक तरीका है हर बच्चे से बात करने का. देखिए, एन इमेजिनरी प्लेन या अ प्लेन passing through the nucleus where probability of finding electron is 0. Number of a plane passing through the nucleus is 0. तुम लोग क्या बोल देंगे? प्लेनर नोड्स बोल देंगे. बट एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें ये काम नहीं आता. I will tell you what, और सब में काम आएगा. Number of angular nodes for an orbital, सब डायग्राम बना के दिखाऊंगा मैं आपको. होता है L. फॉर S ऑर्बिटल L क्या होती है? 0. तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इन एनी S ऑर्बिटल क्या होगा? 0. तो नो एंगुलर नोड्स इज पॉसिबल इन व्हाट? S ऑर्बिटल. सारे क्लियर हैं? Yes. यहाँ तक क्लियर है? जब सारे फॉर्मूले दिमाग में फिट करिए तो कौन कौन से फॉर्मूले हो गए? नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स और रेडियल नोड्स क्या होते हैं? n माइनस l माइनस 1. नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स क्या होते हैं? l. टोटल नोड्स कितने हो जाएंगे? n माइनस l माइनस 1 प्लस l, दैट इज व्हाट? n माइनस दोनों ऐड कर दिया. तो एंटी नोड क्या होगा? लॉजिकली कुछ कहानी बनाइए. Probability will be what? Maximum. ठीक है, डन. यहाँ तक सब फॉर्मूले डायरेक्टली आएंगे. डायरेक्ट फॉर्मूला आते हैं, डायरेक्टली अप्लाई करने आएंगे आपको. तो देखिए यहाँ पे तो सारे शेप हैं. वन बाय वन मैं शेप खुद ही पढ़ा देता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा. देखिए, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स सब सर ने काफ़ी लिखा है, तो मैं अपने लेवल पे अब मेरे साथ लिखना. शेप ऑफ ऑर्बिटल्स एस ऑर्बिटल. एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? स्फेरिकल.
नॉन डायरेक्शनल, जो स्फेरिकल ही होता है, नॉन डायरेक्शनल। अगर मैं 3 एक्सिस बना लूं, जेड, एस कैसा होगा? स्फेरिकल। स्फेरिकल है, तो आप देख रहे हो कि स्फेरिकल अगर है तो इलेक्ट्रॉन्स कहीं, जो हमने रेड कलर का बनाया है, जो स्फीयर रीजन होगा, वो कहीं पे मिल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, कहीं मिल सकते हैं, कहीं मिल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और अगर मैं 1s बनाऊं, इफ आई टॉक अबाउट 1s, 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल में n की वैल्यू क्या होगी? 1, l की वैल्यू क्या होगी? 0। नंबर ऑफ, यहाँ पे नाम दे देते बेटा, तो लिखना आसान होगा। एंगुलर नोड an, रेडियल नोड rn। नंबर ऑफ रेडियल नोड क्या होगा? 0। नंबर ऑफ एंगुलर नोड भी क्या होगा? 0। तो कोई नोड नहीं होता s ऑर्बिटल में। और जैसे ही हमने 2s लिख दूं, 2s लिख दें, क्या हो जाएगा? n इक्वल टू 2, 2 माइनस 0 1। कितने रेडियल नोड हो गए? बोलिए। 1 हो गए रेडियल नोड्स। 1. अब वो जो रेडियल नोड से दिखाएं कैसे, उसको दिखाने का तरीका देखिए क्या है। अब मैं वो एक्सिस नहीं बना रहा, ठीक है ना, सिर्फ स्फीयर बना रहा हूँ। डेफिनेटली ये आपका न्यूक्लियस है, बना लिया। अब डेफिनेटली न्यूक्लियस कौन सा है? बना लिया। अब इसके चारों तरफ हम एक देख रहे हैं आप, ये ब्लू वाला रीजन है, स्फीयर है, ये बिग स्फीयर है ना, ब्लू वाला रीजन भी। हाँ सर. यही आपका क्या है? एंगुलर नोड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, एंगुलर नोड, सॉरी रेडियल नोड। इसमें तो एंगुलर नोड होता ही नहीं है, रेडियल नोड। तो बीच में न्यूक्लियस, फिर इलेक्ट्रॉन्स मिलने स्टार्ट हो गए, ऐसा समझा सकते हैं आप। इसमें इसमें इलेक्ट्रॉन मिलना स्टार्ट हो गए, फिर ऐसा जगह आया जहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिला, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मिलना स्टार्ट हो गए, लाइक दिस। तो ब्लू के बाहर और ब्लू के अंदर व्हाट इज हैपनिंग? इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। अंडरस्टूड सब लोग? बोलिए। Yes sir. तो 3s का बना के बताइए मुझे आप खुद से। सर यहाँ ये पे आपने एल का लिखा ऊपर वैल्यू, से, यहाँ से लिखा, हाँ बोलो। सर यहाँ पे एल का वैल्यू 1 भी हो सकता है ना सर? 1 कैसे होगा? s के लिए 1 कहाँ हो सकती है? नहीं s के लिए तो सर. l के 0 ही होता है। ओके सर. l 0 का मतलब ही s होता है ना। l 0 का ही मतलब तो s होता है ना, बताइए।
हेलो, Yes, sir. तो 3s को बनाया, तो 3s में ऐसे कितने ब्लू लाइन होंगे? दो. बोलो ना, हेलो, Yes, sir. 2 हो जाएंगे ना? Yes, sir. साइज ही बड़ा हो जाएगा ना, दूर जाएगा, साइज ही बड़ा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ मिलेंगे? यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। सेंटर वाला पार्ट क्या है? व्हाट इज सेंटर? Nucleus. न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को बेटा बोलते हैं, नोड तो नहीं कह सकते, वहां भी तो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, मैंने प्रूफ किया था ना। सर डिस्कशन नहीं किया था मैंने बेटा, डिस्कशन करता हूँ, डिस्कशन नहीं किया। न्यूक्लियस नोडल पॉइंट कहते हैं। और कौन कौन से रेडियल नोड्स हैं? रेडियल नोड ये भी हो गया, ये ब्लू वाला भी क्या हो गया? रेडियल नोड। स्फेरिकल रीजन है, ट्रायंगुलर नोड तो पॉसिबल नहीं। एनी डाउट? लोग No, इतना sir. डायग्रामेटिकली जब तक नहीं समझेंगे तो क्लैरिटी नहीं है। डन यहाँ तक सब लोग? एस ऑर्बिटल इज डन। आते हैं पी पे, सर का नोट्स पढ़ लेते हैं एक बार थोड़ा। पी ऑर्बिटल्स, पहले पी ऑर्बिटल्स एक सबशेल में कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? पी एक्स, पी वाई, पी जेड। शेप कैसे होती है? डम्ब, डम्बल। ठीक है, पढ़िए। तो यहाँ पे पी एक्स में, हाँ पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट पढ़ लो पहले, पहले एस का पढ़ लीजिए पूरा। पढ़ लिया? Yes, sir. हाँ, sir. देखा, द साइज ऑफ, ये भी पॉइंट याद कर लेते हैं, डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे जैसे n बढ़ेगा साइज क्या होगी? बड़ी होगी। तो जिसलिए मैंने साइज बड़ा बना दिया। डम्बल शेप, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द p ऑर्बिटल इज मैक्सिमम इन 2 lobes on the opposite side of nucleus। न्यूक्लियस के अपोजिट साइड। तो हम इस डायग्राम में छोटी सी गलती क्या है? डंबल आपने देखा है, जिम वाला डंबल, जिम करते हैं ना, डंबल ऐसी होती है ना, हाँ, sir. इसी को होल्ड करते हैं ना अपने हाथों से। ये जो स्फेरिकल रीजन है, क्या दोनों आपस में टच कर रहे हैं कि दोनों में गैप है?
गैप है सर। गैप है। गैप है। अगर गैप है मतलब एक्चुअल पी ऑर्बिटल भी कुछ ऐसा ही होता है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, पी एक्स ऑर्बिटल बुक्स में गलत बना रहता है, जल्दबाजी में गलत बनाते हैं। पी एक्स सभी डम्बल ही होंगे, तो पी एक्स ऑर्बिटल का हाँ फिर तो डायरेक्शनल होगा, नॉन डायरेक्शनल नहीं होगा, डायरेक्शनल होगा। डायरेक्शनल तो अगर मैं एक्स एक्सिस बनाऊं, मान लीजिए एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के कुछ ऐसा होगा, गैप होगा दोनों में, दोनों टच नहीं करेंगे। क्यों टच नहीं करेंगे? बिकॉज जो ओरिजिन है वो कौन सी पोजीशन है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं क्या? नहीं सर। बस फॉर दैट रीजन जैसा एक्स वाई डन। सब लोग बोलिए। उसकी साइन होती है, अगर एक प्लस होगा दूसरा क्या होगा, माइनस। ऑर्बिटल की साइन होती है, उसको फेज बोलते हैं। और ये देखो कि जो लोब्स हैं इसको लोब्स कहते हैं, बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लोब्स। कितने लोब्स हैं? दो लोब्स हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी lobes, two lobes in a p orbital। ऐसे डायग्राम हमने ऊपर बना कर रखा है, इस डायग्राम को कहते हैं बाउंड्री सरफेस डायग्राम। और px ऑर्बिटल डायरेक्टेड अलोंग व्हाट, x एक्सिस। कितने एंगुलर नोड्स होंगे और कौन सा एंगुलर नोड होगा? कैन यू थिंक एंड टेल मी, px ऑर्बिटल में कौन सा एंगुलर नोड होगा, बता पाएंगे आप? px ऑर्बिटल में कौन सा एंगुलर नोड होगा? बताइए सोच के। सर वो दो लोब्स। हाँ सर टू लोब्स। नहीं, क्या लोब्स? हाँ सर। लोब में तो इलेक्ट्रॉन रह रहा है बेटा। सर आपने क्या पूछा सर? सर एंगुलर एन पूछा नोड, या आर एन पूछा? एंगुलर आरएम तो आप बता नहीं पाओगे, आरएम के लिए मुझे एन भी चाहिए होगा ना। हाँ सर। आरएन के लिए कहाँ गया, रेडियल नोड में क्या फॉर्मूला है, n माइनस एल माइनस वन। बट अगर एंगुलर नोड की बात करूं तो इट विल डिपेंड ऑन एल। तो पी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 7। तो एंगुलर नोड तो मैं बोल सकता हूँ, रेडियल नोड नहीं बोल सकता। रेडियल नोड ऑल्सो डिपेंड, नोड में लिखो रेडियल नोड डिपेंड्स ऑन एन एल बोथ, बट एंगुलर नोड डिपेंड्स ओनली ऑन एल। एक मिनट, can you tell me what is the angular node here? Again I will repeat here. What is angular node? A plane, imaginary plane passing through the nucleus, where probability of finding electron is 0।
सोचो ना, देखो बेटा, एक्स एक्सिस है, इस दोनों लोब के बीच से कौन सा प्लेन जा रहा है बताइए? विच प्लेन इज पासिंग द टू लोब्स? बोलो। Z. देखो कौन सा? Z. जेड कोई प्लेन नहीं होता बेटा, जेड एक्सिस होती है। प्लेन जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिला के एक प्लेन बनेगा ना। आपके पास एक्स वाई जेड 3 एक्सिस है, ये सब तो एक्सिस है। अब by taking two axes at a time, you can get what? Which planes? XY plane, YZ plane, XZ या ZX plane। एक x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो प्लेन कौन सा होगा? ये प्लेन होगा ना। Yes, sir. तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि इन दोनों के लोब्स के बीच से कौन सी प्लेन जा रही है। अच्छा, अगर कोई प्लेन लोब से क्रॉस करेगा, समझिएगा ध्यान से, Sir, XZ plane. एग्जैक्ट प्लेन कैसे होगा बेटा? तो आप क्वेश्चन समझ नहीं रहे हैं, 2 पॉइंट समझिए। आई हैव टू इमेजिन अ प्लेन जो न्यूक्लियस से पास हो, पर जहां पे इलेक्ट्रॉन्स ना मिले। अगर वो प्लेन एक्स को क्रॉस करेगा तो वो लोब्स को कट करेगा। तो लोब्स को कट करने का मतलब क्या है? उस प्लेन में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ अवेलेबल है? बोलो। So YZ plane. अरे नहीं, गलत। हाँ, वाइट आंसर बोल रहे हो। हाँ हाँ, आंसर सही है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ अवेलेबल है? लोब्स के अंदर। हाँ sir. लोब्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। अगर अगर कोई भी प्लेन लोब्स को कट करेगा, लोब्स को टच करेगा, उस प्लेन को नोड नहीं कह पाएंगे ना। लोब्स में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, मिलने की पॉसिबिलिटी है। इफ अ प्लेन इज पासिंग थ्रू द लोब्स, इट मींस दैट प्लेन मस्ट हैव व्हाट? इलेक्ट्रॉन। Yes, so sir. that will be a node. What, which plane will be there? YZ plane? Yes, sir. Yes, sir. हेलो, टू फाइंड आउट YZ प्लेन बड़ा सिंपल सा मेथड है बेटा। जो px है ना, उस x को 0 पुट कर दो। x इक्वल टू 0 मतलब कौन सा प्लेन? YZ प्लेन पे y 0 नहीं होगा, z 0 नहीं होगा, पर x तो 0 ही होगा। हाँ सर. जो px का सिंबल x है, that will tell you, that will give an idea about what? बोलो। एंगुलर नोड, एंगुलर नोड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, px ऑर्बिटल में जो x सिंबल है, अगर उसको आप 0 पुट कर दें तो कौन सी प्लेन मिलेगी? YZ प्लेन। और उस प्लेन को हम क्या बोलेंगे? एंगुलर नोड और प्लेनर नोड। और कितने नोड होते हैं पहले? px के लिए L की वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ एंगुलर नोड इन अ p ऑर्बिटल। सिंपली क्या होगा? 1। एनी डाउट बताइए। No, sir. यहाँ तो कोई डाउट है? No, sir. बट इफ आई टॉक अबाउट py ऑर्बिटल बेटा, तो चेंजेस बस क्या होगी? किसके अलॉन्ग ओरिएंटेड होंगे? X से. एग्जैक्ट के अलॉन्ग तो एंगुलर नोड होंगे ना। लोब किसके अलॉन्ग ओरिएंटेड होंगे? Y. y के अलॉन्ग। तीनों एक्सिस बनाओ या ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, किसके अलॉन्ग होंगे वो देखना इंपॉर्टेंट है। अब इतनी सारी कॉन्सेप्चुअल चीजें आप नोट्स पढ़ के नहीं समझते। दिस
सिर्फ नोट्स तभी हेल्प करता है जब आप समझे हुए हैं, ठीक है। ये x हो गया, ये y हो गई, तो प्लेन कौन सी होगी, xz, क्योंकि y क्या कर दोगे आप, 0, कौन सी प्लेन हो जाएगी, यही क्या हो जाएगा, एंगुलर में। इस तरह सी, थर्ड pz बना लेंगे खुद से। हाँ सर। बनाइए। ठीक है, यहाँ पे कौन सी प्लेन, कौन सा एंगुलर नोड होगा, x है। एक्स वाई। z इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। ये तरीका है, ऐसे कोई कोई थियरी नहीं है, ये मेरा टेक्निक है, तो गलत नहीं होगा कभी आपका। सिर्फ एक ही ऐसा ऑब्जेक्ट से समझाना है, एक्स वाई प्लेन, यही क्या हो जाएगा, एंगुलर, ठीक है। क्वेश्चन ये है, फाइंड एंड ड्रॉ या ऐसा लिखते हैं, ड्रॉ रेडियल नोड फॉर थ्री पी अब पी, हाँ तो सॉरी सॉरी, थ्री पी एक्स मेंशन करना पड़ेगा ना, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, एक्स की बात कर रहा हूँ, कोई भी एक्सिस में बनाते चलता, तो मेंशन करना जरूरी है कौन सा ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ। एक मिनट करिए। बताओ ओमकार। हाँ सर, एक मिनट।
सर फर्स्ट का हो गया। कीजिए। ये तो इसमें क्या गड़बड़ी है बेटा? तो ग्राफ आपने मुझसे पूछा है, जो क्लास में डिस्कस किया वो ग्राफ है। सर उसका जो उन्होंने आंसर दिया ना सर, वो समझा नहीं सर। सर क्योंकि उन्होंने नॉट वाला पूछा है ना सर। हाँ भाई, जीरो से स्टार्ट नहीं होगा ना। कितनी बार डायग्राम बनवाया बेटा, जीरो से स्टार्ट होगा क्या बताओ? ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होती है ना, फ्रीक्वेंसी वाली। सर वो सिस्टम में रॉन्ग आंसर ही था। हाँ, वो रोबो एसएस में रॉन्ग आंसर वो राइट दिया था। अच्छा। सर और नीट के पेपर में भी गलती थी बहुत। एक जो है ना न्यूट्रॉन्स, हम लोग बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल्स ये करते हैं ना, बम्बार्ड करते हैं। बम्बार्ड करते हैं, न्यूट्रॉन। बट उनमें ऑप्शन था ही नहीं, उसमें एल्यूमिनियम था अल्फा पार्टिकल्स के साथ। एक भी ऑप्शन में बेरिलियम, न्यूट्रॉन्स और अल्फा पार्टिकल बेरिलियम नहीं था। और बेरिलियम और बोरॉन दोनों हो सकते हैं, दो एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं, बोरॉन और बेरिलियम। तो उन्होंने एल्यूमिनियम दिया था। क्या करिएगा, रहने दीजिए। दो तो आप याद रखिए, बेरिलियम और बोरॉन, ठीक है ना। सर और एक क्वेश्चन में तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सेम था, तो मैंने ऑप्शन 1 क्लिक किया तो बोल रहा है ऑप्शन ए नहीं ऑप्शन 2 क्लिक करना चाहिए, दोनों में सेम ही नंबर था। ठीक है, ये सब देखो, ये सब जो एरर तुम्हें खुद देखो, मैच्योरिटी आपको आनी चाहिए, नहीं आएंगे लास्ट तक तो गड़बड़ हो जाएगी। मैच्योरिटी लाइए। अगर ऐसे कुछ एरर होती है, आपको पता है कि नॉर्मल से बेवकूफी है उस एरर में, सिंपल हम क्या कर लेंगे, उसे एक्सेप्ट कर लेंगे अपना मार्क्स। क्या दिक्कत है? सबके साथ हुआ होगा ना। इट इज नॉट फॉर यू ओनली ना, शुड बी कॉमन फॉर ऑल पीपल, एंड इट हैपेंस इन द एक्चुअल नीट पेपर आल्सो। अभी भी गलतियां हैं, नीट में जे में गलतियां निकलती है। ये सब जब कॉमन है तो उसमें परेशान नहीं होना है। दुनिया को आप आइडियल मान सकते हैं क्या? आइडियल नहीं हो सकता ना। यहाँ पे हर वीक पेपर बन रहा है, हर वीक में दो दो पेपर बन रहा है। नीट वाले को सिर्फ एक ही पेपर बनाता है पूरे साल में, उसमें भी गलतियां ही करते हैं। तो हम लोग को तो आप माफ कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना। हाँ सर। तो लॉजिकल है, वो कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, ग्राफ किसने सेंड किया मुझे? ग्राफ, ग्राफ नहीं, डायग्राम। सर ये मैंने किया था सर, वो क्वेश्चन वाला ग्राफ। कहाँ सेंड किया तुमने? नहीं, क्वेश्चन नहीं बेटा, जो क्वेश्चन दिया मैंने, ड्रॉ रेडियल नोड फॉर 3px, मतलब पहले आपको px बनानी पड़ेगी, फिर रेडियल नोड दिखाना पड़ेगा। किसने बनाया? सर हो गया सर, सेंड करता हूँ सर। सेंड करिए। गलत सलाह से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप गलत बनाइए, बनाइए, लेकिन क्योंकि रेडियल नोड की डेफिनेशन दिमाग में ले आएंगे तो गलत नहीं बनेगा आपका, सही बनेगा, और बिल्कुल जेन्युइन होगा वो, कोई पहले से पढ़ा हुआ नहीं होगा। देखो उनका कितनी बड़ी गलती है, पहले कितनी बड़ी गलती है। सबसे बड़ी गलती क्या है कि पी ऑर्बिटल्स का शेप डम्बल होता है, आपने स्फेयर बनाया, ऑर्बिटल का जो शेप है वो थोड़ी बिगड़ जाएगा। फिर आप बोलेंगे सर स्फेयर कैसे दिखाऊं, फिर आप डेफिनेटली क्वेश्चन उठाएंगे, बिल्कुल दिखा सकते हैं। मैंने कहा मुश्किल है, इट्स अ टफ क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन थिंकिंग, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, बेस्ड ऑन थिंकिंग। यू कैन नॉट मेक अ स्फेरिकल ऑर्बिटल ना, इट्स अ डम्बल ऑर्बिटल। सर मैंने कहा ना गलत बनेगा ही, तो गलत ही बनाओ, जैसे तुमने गलतियां की, करेक्शन हुआ।
किसी का सॉल्व हुआ? डोंट वरी अबाउट इट, गिव अ ट्राई। पहले आप px का बोला मैंने, पहले px तो बनाओगे, है कि नहीं? बताओ। अच्छा बताइए, s ऑर्बिटल 2s हो या 3s हो, दोनों स्फेरिकल ही थे ना? हाँ सर। सिर्फ नंबर ऑफ रेडियल नोड्स बढ़ गए। तो अगर मैं 2px 1px तो नहीं होगा, होगा तो 2px 3px वही सब होंगे। या एक और कर लीजिए, टू पी जेड भी कर लीजिए। देखिए बताते हैं आपको। देखिए, टू पी जेड, टू पी जेड अगर मैं हैंडल करूं टू पी जेड को, देखिएगा, टू पी जेड, टू पी जेड बोलते ही एन की वैल्यू क्या हो गई? 2, एल की वैल्यू डेफिनेटली 1, तो नंबर ऑफ रेडियल नोड क्या होगा? क्या होगा बताओ? 0। और नंबर ऑफ एंगुलर नोड, वो तो हमने ऊपर ऊपर डिस्कशन कर ही लिया है, कर लिया ना, एक ही एंगुलर नोड पॉसिबल है ना, और रेडियल नोड इसमें बिल्कुल नहीं होगा। इसमें ऐसा स्फेरिकल रीजन सोचने की जरूरत नहीं है। सिंपली जो पीजेड यहाँ बनाया वही पीजेड यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे मैं सेकंड मूव करूं, z y x तो सिर्फ डायरेक्शन है, 3px, n इक्वल टू 3 लिखेंगे, l इक्वल टू 1 लिखेंगे, सब कुछ सिमिलर ही होगा। px का जो शेप था हमारे पास, वही px उठा के वहां रखते हैं, कुछ शेप बदलने वाला है ही नहीं, वही px है।
सिर्फ मैं px बनाया। स्फेरिकल रीजन कैसे दिखाएं इसमें? स्फेरिकल रीजन अगर मैं न्यूक्लियस को ही बनाऊं, ये होगा, बना दिया। अब स्फेरिकल रीजन कैसे दिखाऊं बताइए? स्फेरिकल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस ही होगा ना। बोलिए, यही होगा ना? सर बट ये डंबल शेप के ऊपर से भी जा रहा है ना? क्या क्या? डंबल शेप का जो बना है उसके ऊपर से जा रहा है ना? बिल्कुल सही, वही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, कोई तो बोले ही बात। तो ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना? नहीं। तो क्या चेंजेस कर रहे हैं हम? देखिए क्या चेंजेस करने वाले हैं। कुछ ऐसा ही होगा। बेसिकली करना क्या है, जो कंप्लीट स्फीयर दिखाने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं ही मिल रहा है। मुझे ऑर्बिटल के अंदर देखना है स्फेरिकल रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ना मिले। आर यू गेटिंग इट? लोब्स के बाहर तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल रहे हैं, लोब्स के अंदर ऐसी जगह ढूंढनी है स्फेरिकल रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ना मिले। तो जगह कौन सी होगी अगर देखा जाए तो? उसी को एक्सटेंड करेंगे आप तो आपको ये मिल जाएगा। अब हो गया आपका। तो कौन सा शेप होगा ऑर्बिटल का? सेकंड वाला या फर्स्ट वाला? सेकंड सेकेंड वाला, वाला। क्योंकि जो ब्लू को एक्सटेंड करेंगे तो स्फेयर ही बनेगा ना। आर यू गेटिंग इट? यस सर। सर मतलब वो एरिया जिधर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होते हैं उसमें से ये जो एरिया है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे तो जो अब अगर मुझे ऑर्बिटल का शेप बनाना है तो ऑर्बिटल का शेप तो इतना ही है, उसी मुझे दिखाना पड़ेगा ना। यस सर। तो एंगुलर नोड कौन सा है? कितने एंगुलर नोड थे हमारे, सॉरी कितने रेडियल नोड थे? एक। वन। तो वन रेडियल नोड हो गए। यही जो ब्लू वाला पोर्शन है वही क्या है, दिख रहा है दो, पर इसको एक्सटेंड करें तो एक ही स्फीयर बनेगा ना। हाँ सर। दिस आर टफ थिंग। टफ माना जाता है, देखिए कितना प्यार से रिजॉल्व हो गया, कोई टफ नहीं रहा। कुड यू प्लीज मेक द थर्ड वन? तो 4py में फिर से ये वाली मेहनत तो ना करें हम लोग। सर लेकिन उस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं होते? क्या सर? सर लेकिन वो उस रीजन हमने मार्क किया है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं होते? समझ नहीं रहे आपकी बात हम। सर जो रीजन सर हमने मार्क किया है ना सर, RN वाला, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते थे? वो 3D रीजन है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो देखा गया कि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते हैं। सब प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है बेटा। ओके सर। सर These मतलब all वहाँ पे diagrams, these प्रोबेबिलिटी all कितनी diagrams are है? based on Schrodinger wave equation. तो प्योर मैथमेटिकल है, ये ग्राफ है।
सर मतलब वहाँ पे प्रोबेबिलिटी सबसे कम है। हाँ, नहीं प्रोबेबिलिटी बाहर भी कम है, पर ऑर्बिटल के अंदर भी प्रोबेबिलिटी, जैसे आप अपने ही घर में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हो सकता है हमेशा कभी जाते नहीं हो, होता ही होगा ना कोई जगह, हाँ सर। तो वैसा ही कुछ ऑर्बिटल के अंदर स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट नहीं रहती, उसी को हम लोग नोड कहते हैं। वही प्लेस हमारा क्या कहलाता है, नोड कहलाता ओके सर। है। ऑल आर सर बट मैथमेटिकल। हाँ बोलो। ये पॉसिबिलिटी भी हो सकता है ना कि कभी मतलब एक आध इलेक्ट्रॉन मिल जाए वो एरिया में। एक आध नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। एक ही इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से, जैसे बोर्ड थ्योरी में क्या पढ़ा हमने, इलेक्ट्रॉन से मूविंग अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट, वो डिस्कार्ड कर दिया गया क्योंकि हम उसकी पोजीशन बता ही नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन्स कैन प्रेजेंट इन एनी प्लेस, पर एक ऑर्बिटल में एक ऐसी जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, उसको हमने क्या नाम दे दिया, बोलो, नोड दे दिया, रेडियल। रेडियल नोड, एंगुलर नोड, व्हाटएवर दे दिया। डायग्राम क्लियर है, बताइए। हाँ सर। तो बताओ पीवाई कैसे बनाओगे। कितने नोड दिखाने हैं। सर 2। टू एंगुलर नोड दिखाना है, रेडियल नोड तुम्हें पता ही है वही प्लेन रहेगा, रेडियल नोड इज नॉट गोइंग टू चेंज। कैसे दिखाएं उसको, वही है ना। यस सर। यस। अच्छा डायग्राम है। ये एक्सटेंड होगा तो स्फेरिकल, ये एक्सटेंड होगा तो स्फेरिकल, स्फेरिकल नोड हो गए, डन। तो ये पी का भी काम खत्म हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं, थर्ड। डी ऑर्बिटल्स। कितने डी ऑर्बिटल्स होते हैं, शेप क्या होती है इसकी, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इन सबका शेप होता है डबल डंबल, और ये डोनट जैसा होता है, डी जेड स्क्वायर। तो कहते हैं डोनट जैसा होता है, पता नहीं कैसा होता है। ठीक है, एल की वैल्यू क्या होती है डी ऑर्बिटल के लिए, 2। कितने एंगुलर नोड्स होना चाहिए इन एनी डी ऑर्बिटल, number of angular nodes in a d orbital कितने होंगे, 2 हो जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट बताइए। फर्स्ट ड्रॉ कर लेते हैं डी एक्स वाई। अब डी वाई डी एक्स वाई बनाने का तरीका भी वही ट्रिक अपनाइए, एक्स वाई इक्वल टू 0, और एक्स वाई इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 0 भी हो सकता है। एक्स इक्वल टू 0 कौन सी प्लेन, वाई इक्वल टू 0 कौन सी प्लेन, तो कितने एंगुलर नोड्स होंगे इसके, है ना, कितने होंगे, 2 एंगुलर नोड होंगे। और ये एक्स लिया, ये वाई लिया, तो जेड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, बोलो जेड क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो कौन से प्लेन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, वाई जेड और एक्स जेड।
अगर YZ और XZ में इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे तो किस प्लेन में इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे? बोलो। XY. XY, पर XY प्लेन तो एक्सिस भी इंक्लूड होगा। कैन आई ड्रॉ दिस लाइक दिस? थिंक एन आंसर। डबल डंबल है ना, तो Yes. डंबल बनानी है। क्या ये सही होगा स्ट्रक्चर? और नहीं होगा तो गलत का रीजन क्या है? सर आपने 2 डंबल्स बनाया बट वो x और y पे बनाया हुआ है और हम लोग को xy चाहिए। नहीं, XY प्लेन में बनाया ना, ये XY प्लेन जो है, पर ये जो लोब्स बनाया हमने वो तो एक्सिस को पास कर रहा है। अगर एक्सिस को पास कर रहा है, हेलो, हाँ सर। अगर एक्सिस को पास करेगा तो डेफिनेटली प्लेन को भी पास करेगा। अगर एक्स एक्सिस को पास कर रहा है तो प्लेन कंटेनिंग एक्स एक्सिस उसको ही पास करेगा। यस सर। तो एक्सिस के थ्रू नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा वो? दिस। फिर से बता रहा हूँ, ये जो एक्स एक्सिस दिख रहा है बेटा, एक्स दिख रहा है, इसके परपेंडिकुलर प्लेन होगी ना? बोलो। यस। तो उस प्लेन के दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, पर प्लेन पे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे क्या? ये जो प्लेन है, एक्स वाला प्लेन है, इस प्लेन के आप सिंपल अपना बुक को परपेंडिकुलरली इस एक्स एक्सिस पे रख दो। इस एक्स एक्सिस पे अपने बुक को रख दो परपेंडिकुलरली। बुक के लेफ्ट मिल सकते हैं, राइट मिल सकते हैं, तो बुक पे तो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। सिमिलरली एक्सजेड प्लेन, ऐसा एक्सजेड प्लेन होगा। अगर जेड परपेंडिकुलर है ना, ऐसा नहीं दिखाया बेटा, ऐसा दिखाया तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। जेड तो परपेंडिकुलर है ना, बताइए। जो पेपर है तो परपेंडिकुलर है, तो प्लेन भी परपेंडिकुलर होगी। जो प्लेन होगी YZ या XZ, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन। उस पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे और दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो डायग्राम क्या बन जाएगा? और ये साइन क्या होती है? प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। सर नहीं समझा ये वाला। हाँ सर, नहीं समझे। रुकिए, इसमें कौन सा प्लेन नोड था बताइए? एग्जैक्ट। एग्जैक्ट था। हेलो, यस सर। यस सर। क्यों एग्जैक्ट था? बिकॉज ये जो प्लेन बनाया मैंने, इस प्लेन के ऊपर लोब्स है, नीचे लोब्स है। यस सर। हाँ सर। एनी डाउट? नो। बोलो। यहाँ पे प्लेन अगर बनाऊं, मैं इमेजिन करूं, सिर्फ आप इस पे ध्यान दीजिए। इस प्लेन के ये पार्ट ऊपर है ना, बताइए। हाँ सर। सर। और ये वाला पार्ट भी क्या है? नीचे है। हाँ सर। हाँ सर। 3D इमेजिन करो ना बेटा, नहीं समझ रहे हो? समझा सर। सिमिलरली ये हमने एग्जैक्ट किया। अगर वाइजेड करूं तो बोलो,
वाई जेड ऐसा होगा ना। देखो मैं सिंपल से पहले आप क्या करता हूँ, आपके नोटबुक पे, अपने नोटबुक पे पेज पे आप ऐसा एक्स और वाई मार्क करो। तो अपनी एक दूसरी बुक को, बुक होता है, बुक का एज होता है ना, ये जो एजेस है बुक का, इस एज को आप इस एक्सिस पे रख दो। कौन सी प्लेन बनेगी बताओ बुक? हेलो, Sir, repeat. अपनी बुक को, अपनी नोटबुक को परपेंडिकुलरली होल्ड करो और एक्स एक्सिस पे रख दो, मतलब ये वाला पोर्शन एक्स एक्सिस से मैच करा दो, तो बुक कौन सी प्लेन बन जाएगी? Sir, exit. एग्जैक्ट बन जाएगा। इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। No. अगर उसी बुक को मैं वाई पे रख दूं कौन सा प्लेन बन जाएगा? Y. वाई जेड। वाई जेड। अब वाई जेड और एक्स जेड दोनों ही क्या हैं? एंगुलर नोड्स हैं। Yes. इस बुक का, इस बुक के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, इस बुक के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिलेंगे? उनके बीच में मिलेंगे ना। हाँ सर। अगर मैं लोब यहाँ बना दूं तो प्लेन कट करेगा ना। हेलो, यस Yes. सर। तो जो ऑर्बिटल्स मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे? इन दोनों प्लेन के बीच में। मतलब एक बुक आपने ऐसा डाला, एक बुक आपने ऐसा डाला, तो बीच में मिलेंगे ना। तो बीच कौन सी पोजीशन होती है? एक्स और वाई के बीच में। सर फिर ऊपर भी तो कट कर रहे थे ना। अरे बच्चा, जो तुम लोग नहीं समझना चाहोगे तो नहीं सीख पाओगे, सिंपल सी बात है। हमने क्या कहा आपको, आपकी बुक को देखो, इससे सिंपल एक्सप्लेनेशन नहीं है। आपके पास नोटबुक है, पतली सी नोटबुक है, हाँ जो सर। एजेस होती है, जो आप पेज टर्न करते हैं, उसको आप यहाँ पे रखिए। बुक कैसा दिखेगा? परपेंडिकुलर दिखेगा ना। हाँ सर। जब बुक परपेंडिकुलर दिखेगा, बुक के उस तरफ, उस बुक के एक तरफ लोब है, बुक के सामने इधर लोब है, और बुक पे लोब है क्या? नहीं। नहीं सर। नहीं है। एनी डाउट? नो सर। नो सर। फिर हमने बुक को यहाँ रखा। अब इसी एज को अब मैं वाई पे डाल रहा हूँ। बुक, बुक के उस तरफ एक लोब है, इस तरफ लोब है, क्या लोब प्लेन को कट कर रहा है? नहीं सर। नहीं सर। अब समझ में आएगी नहीं, मैं बताओ? हाँ सर, आप हाँ समझ। सर। पक्का? हाँ सर। ये चारों लोब प्लेन को कट करेंगे क्या? नहीं सर। नहीं सर। कौन से प्लेन को? वाई जेड और एक्स जेड प्लेन को कट करेंगे क्या? नहीं सर। नहीं सर। अगर प्लेन को कट नहीं करेंगे तो वही लोब्स क्या हो जाएगा? शेप ऑफ ऑर्बिटल हो जाएगी। और ये जो प्लेन्स हमने जो बुक रखा परपेंडिकुलर, वो दोनों बुक क्या होंगे? एंगुलर Angular. नोट। नोड हो जाएंगे। अभी भी नहीं समझे दिशा? बताओ, मैं पूरी फाइट मारूंगा लास्ट तक। सर समझा, बट अभी सर हम लोग ने जो ऊपर ड्रॉ पर बोल दिया मतलब किया। नहीं समझा, पर जहाँ लगा दिया मतलब बस हमारे खुशी के लिए बस बोल दिया। हाँ सर, अब आप नहीं नहीं परेशान हो गए सर, हो। ये वाला समझा। इसके ऊपर जो हम लोग ने एंगुलर नोड और रेडियल नोड बनाया था ना, जो, कहाँ पे? हाँ ये वाले स्ट्रक्चर में, तो इधर भी तो वो कट कर रहा है ना, एंगुलर नोड और रेडियल नोड एक दूसरे को। एंगुलर नोड रेडियल नोड कट कर क्या दिक्कत? दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट एंटिटी है, दोनों पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलने वाले, तो क्या दिक्कत है इसमें? एंगुलर नोड अलग एंटिटी है। एंगुलर नोड और रेडियल नोड कट करेंगे कोई तकलीफ नहीं है। अगर एंगुलर नोड्स को लोब कट करेंगे तो तकलीफ है ना। हाँ एंगुलर सर। नोड का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। उसको लोब्स कट कर देगा तो क्या होगा? तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। लोब्स का पोजीशन जहां जहां होगा वहां इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। We should not imagine a plane where finding of electron is zero should pass through the what? Lobes. तो अगर एंगुलर नोड कट कर रहा है स्फेरिकल नोड्स को तो कोई तकलीफ नहीं है, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते हैं, अच्छी बात है। क्या दिक्कत है इसमें? ओके सर, समझा। समझ गया? तो तुम डाउट तुम्हारा कुछ और था, उसको तुम यहाँ आके फंस जा रहे थे फालतू का। हाँ सर, अभी समझा वो। अब तुम वो उठा के यहाँ ले, अब कहाँ से चलेगा? बताओ, ये हो गया हमारा
dxy। तो ये मतलब इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम्हारा अटक गया था कहीं दिमाग, और कि वो क्यों कट कर रहा है, यहाँ कट चल रहा है हाँ ऐसा ही। सर। dx बना लिया, फिर dyz कैसे बनाए? आसान तरीका बताओ, फास्ट तरीका। सर नहीं। कौन सा प्लेन बनेगा बताइए? एंगुलर नोड। सबसे आसान तरीका क्या करूं? कौन कौन से एंगुलर नोड होंगे बोलो? XZ और YX। और XY प्लेन। तो ये आलसी का मेथड है। अब एक्सिस तो कोई भी ले सकता हूँ ना, मैं तीनों में से किसी को भी कोई भी एक्सिस ले सकता हूँ। तो हमने क्या चूज कर लिया? ये y और ये z चूज कर लिया। तो x कहाँ पे होगा? परपेंडिकुलर होगा? बोलो। हाँ सर। तो x परपेंडिकुलर होगा तो प्लेन कैसी बनेगी? ऐसी। इस प्लेन के ऊपर और इस प्लेन के नीचे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, पर प्लेन पे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे क्या? नहीं। एनी डाउट? नो सर। जो ऊपर डायग्राम तो वैसे बना दिया। कितने एंगुलर नोड्स हैं? 2 एंगुलर नोड्स हो गए। थर्ड का डायग्राम भी बिल्कुल सेम होगा। फोर्थ का डायग्राम मुझे चाहिए। फोर्थ का डायग्राम भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मेथड विल बी सिमिलर। फिफ्थ का ऐसे नहीं बनाते, हिंट नहीं मिलता। तो z0 यहाँ पे x0 कौन सी प्लेन हो गई? xy प्लेन, और ये yz प्लेन। और सिंपली क्या करोगे आलसी की तरह? दोनों एक्सिस क्या ले लोगे? x और z ले लोगे ना। यहाँ पे y और z था तो y और z ले लिया। यहाँ पे xy था, यहाँ पे x और y ले लिया। थर्ड वाला क्या है? zx, तो z और x ले लेंगे। dx को माइनस y को कैसे हैंडल करें? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप 0 पुट कर लें, क्या आएगा बताइए? y माइनस एक्स, वाई प्लस एक्स लिख सकता हूँ क्या? कर सकते हैं ना मल्टीप्लाई माइनस साइन से, वो एक तरफ 0 है। तो y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स, दो प्लेन होंगे। ये दोनों प्लेन का इक्वेशन है। ऐसा कौन सा प्लेन होगा जहां पे y इक्वल टू एक्स होगा बताइए तो? ऐसा कौन सा प्लेन होगा ऐसा कौन सा प्लेन होगा जहां पे y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स होगा बताइए? तो प्लेन के पहले जैसे आप इमेजिन करो z इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू 0, जैसे ये एग्जांपल x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 कौन सा एक्सिस पे होती है? x इक्वल टू 0 कौन से एक्सिस पे होती है? YX। YZ। y एंड z बोथ। बट अगर मैं सिर्फ y लूं तो इस एक्सिस पे होती है, इसका परपेंडिकुलर ले लूं या इस लाइन को खींच लूं अपनी तरफ तो प्लेन बन जाएगा। एक डॉट को अगर पुल करोगे, एक्सटेंड होकर क्या बन जाएगा? वो लाइन। यस अगर सर। एक लाइन को अपनी तरफ पुल करोगे तो लाइन क्या बन जाएगा? प्लेन। यही मेथड है ना। डॉट को एक्सटेंड करेंगे, डॉट 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 फिल करेंगे तो बन जाएगा लाइन। लाइन 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 फिल करेंगे तो क्या बन जाएगा? प्लेन। तो इस y एक्सिस पे अगर मैं लाइंस लगाता जाऊं परपेंडिकुलरली तो प्लेन बन जाएगा। कौन सा प्लेन बनेगा? वाइज प्लेन। वैसे ही यहाँ पे अगर मैं पूछूं आपसे y इक्वल टू एक्स कौन सा एक्सिस है? कहाँ पे होगा y इक्वल टू एक्स? Z एक्सिस। हाँ, Z एक्सिस। क्या बात कर रहे हो? z एक्सिस पे y इक्वल टू एक्स होगा। y इक्वल टू एक्स पहले लाइन बना लेंगे बेटा, लाइन का ही एक्सटेंशन प्लेन है। ये कौन सी एक्सिस है? कौन सा लाइन है? कौन सी एंगल है?
45 डिग्री। ये कौन सी एक्सिस है? y इक्वल टू माइनस एक्स। अब इस पे कोई प्लेन है, मान लो प्लेन है। प्लेन कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। वही बुक को अगर आप अपने बुक के जो साइड वाला पोर्शन है पर इस लाइन पर रख दो, यहाँ पे बुक को परपेंडिकुलर रख दो, तो किस तरफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे? उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिलेंगे? बोलिए। सर y एक्सिस और x एक्सिस पे। नहीं, इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलने वाले, इस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलने वाले, दोनों प्लेन के बीच ही मिलेंगे ना। हाँ सर। डायग्राम कैसा होगा? वन लोब, टू लोब, थ्री लोब, फोर लोब। तो दिस शुड बी द शेप ऑफ व्हाट? बोलिए। ऑर्बिटल। दिस शुड बी द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। समझ में आया डायग्राम? बताइए। हाँ सर। इस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, तो प्लेन के इस तरफ मिलेंगे, प्लेन के इस तरफ मिलेंगे। इस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, प्लेन के इस तरफ मिलेंगे, प्लेन के इस तरफ मिलेंगे। ये शेप किसका हो गया? dx square minus y square, y equal to x and y equal to minus x. These two planes are two angular nodes. अब ये 4 तक तो वो जो जीरो करने वो जीरो पुट करने वाला काम चला, लेकिन 5th में ऐसा कोई मेथड नहीं है। dz स्क्वायर, dz स्क्वायर देखिए कैसा करते हैं। dz स्क्वायर। अच्छा, इसी में अगर मुझे दिखाना हो स्फेरिकल नोड तो क्या करेंगे? बोलो। ऐसा बना देंगे, लेकिन दिखाएंगे सिर्फ कौन सा पार्ट? डंबल्स के अंदर का। ऐसा ऐसा। यस सर। यार टफ है बेटा, सब टफ है। dz स्क्वायर का शेप देखिए क्या है। एक एक्सिस ले लिया, तो y एक्सिस, इसी को z ले लेते हैं, तो z के अलोंग ऐसा है। ठीक है, और xy प्लेन पे एक सर्कुलर रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। क्या दिख रहा है आपको? ये जो ये ब्लू का मार्क किया मैंने, ये क्या है? सब लोब से हैं। जो भी आप डायग्राम बना रहे हैं वो लोब से, ब्लू में नहीं बनाते। ब्लू को तो नोड दिखाना चाहते हैं ना, और कलर ले लेते हैं।
यही क्या है आपका सर्कुलर रिंग लोब है बेसिकली। ये क्या है लोब्स है प्रेजेंट इन XY प्लेन। और जो Z एक्सिस है उसके लॉन्ग क्या प्रेजेंट है लोब प्रेजेंट है PZ ही है वो इफ यू इमेजिन ऑर्बिटल PZ है बट PZ नहीं बोलेंगे इसको। तो दो लोब्स हो गए along Z axis, two lobes are along Z axis and one circular ring is present in the XY plane। ऐसा कोई प्लेन इमेजिन कर सकते हो जो न्यूक्लियस से पास हो और वहां पे इलेक्ट्रॉन्स ना मिले? ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि सर्कुलर रीजन से कोई भी पास कर जाएगा। बताइए तो सर्कुलर रीजन है, अगर मैं कोई भी प्लेन इमेजिन करूं न्यूक्लियस के थ्रू, इफ आई इमेजिन एनी प्लेन, तो सर्कुलर रिंग को कट करेगा ही। बताइए यस सर। सर्कुलर रिंग है इसको कट करेगा ही। तो ऐसा कोई प्लेन नहीं हो सकता। फिर भी एंगुलर नोड हो सकता है। एंगुलर नोड कैसा है? एंगुलर नोड दिखाते कैसे हैं? एंगुलर नोड दिखाने का तरीका है ओरिजिन से एक कोनिकल सरफेस इमेजिन करिए, अराउंड द लोब्स। डेफिनेटली सर्कुलर रिंग पे अटैक नहीं होगा। दिस एंगुलर नोड कहाँ है इसमें? प्लेनर में एंगुलर नोड नहीं है। जो ये कैसा सरफेस मिला? टू कोनिकल सरफेस अराउंड तो dz स्क्वायर में there is no there is no planar node। प्लेनर नोड ही नहीं होता। बट एंगुलर नोड होते हैं क्योंकि प्लेन कट करूंगा तो किसी रिंग से भी क्रॉस करना है। और अगर कोनिकल सरफेस इमेजिन कर रहा हूँ ओरिजिनेटेड फ्रॉम न्यूक्लियस आर टू एंगुलर नोड्स, दो कोनिकल सरफेस हो गए, दो एंगुलर नोड्स हो गए। समझ में आया सबको यहाँ तक? क्वेश्चन पूछेगा कौन से ऑर्बिटल का प्लेनर नोड नहीं होता, तो क्या बोलोगे dz स्क्वायर। एकमात्र क्वेश्चन यही आएगा और कुछ नहीं आएगा। शेप को डोनट शेप जैसा बोलते हैं। ये प्लेन शेप नहीं है तो प्लेन इमेजिनरी है। ये ब्रेड जैसा है, ऊपर कुछ मिला दिया नीचे कुछ मिला दिया। डन यहाँ तक? यस सर। अब अपने नोट से, अपने क्लास नोट से जो डिस्कशन की हमने, हाँ पेज नंबर 94 तो पढ़ लेना। कल एक क्लास और लगी जाएगी बेटा, ठीक है सब लोग? ओके सर। हाँ सर। थैंक यू सर।